शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 9 मार्च 2026। आज की मुरली का टाइटल है बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप का पार्ट है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। प्रश्न, बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? उत्तर, गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। कहते हैं, बाबा इसके बदले हमको महल देना। बाबा कहते, बच्चे यह 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो जाएगा, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, बिगर कौड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। गीत, तुम्हें पा के हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे समझते हैं कि बाबा से अभी बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हम आपसे फिर से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। नई बात नहीं है, बच्चों को नॉलेज मिली है, जानते हैं सुख धाम का वर्षा हम कल्प कल्प पाते रहते हैं। कल्प कल्प 84 जन्म तो लेने पड़ते हैं। बरोबर हम बेहद के बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं, फिर धीरे धीरे गंवाते हैं। बाप ने समझाया है, यह अनादि बना बनाया खेल है, तुम बच्चों को खातिरी होती जाती है। यह भी जानते हो ड्रामा में सुख बहुत है, पिछाड़ी में आकर रावण द्वारा दुख पाते हैं। अभी तुम अजुन थोड़े हो, आगे चलकर बहुत वृद्धि होती जाएगी। मनुष्य से देवता बनते हैं, जरूर दिल में समझेंगे हम कल्प कल्प बाप से वर्षा पाते हैं। जो जो आकर नॉलेज लेंगे वह समझेंगे अब ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज पाई है। बाप ही ज्ञान का सागर पतितों को पावन बनाने वाला है, अर्थात मुक्ति ज्ञान मुक्ति में ले जाने वाला है। यह भी तुम अभी जानते हो। गुरु तो बहुतों ने किए हैं ना, आखिरीन गुरुओं को भी छोड़ आकर नॉलेज लेंगे। तुम जानते हो आगे हम क्या थे, अब क्या बने हैं। बुद्धि में सारा चक्र आ गया है। शुरू में थोड़े ही समझते थे, दिन प्रतिदिन ज्ञान का तीसरा नेत्र अच्छी तरह खुलता जाता है। यह भी किसको पता नहीं है कि भगवान कब आया, वो कौन था जिसने आकर गीता का ज्ञान सुनाया। तुम बच्चे अभी जान गए हो, बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है, कब से हम हार खाते हैं और कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, कैसे सीढ़ी उतरते हैं। यह चित्र में कितना सहज समझाया हुआ है। 84 जन्मों की सीढ़ी है, कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं। तुम्हारी दिल होती है यह बेहद की पढ़ाई सब पढ़े, सेंटर्स खुलते जाएं। कहते हैं बाबा प्रदर्शनी दो, प्रोजेक्टर दो, हम सेंटर खोलें। हमको जो नॉलेज मिली है, जिससे बेहद की खुशी का पारा चढ़ा है, वह औरों को भी अनुभव कराएं। ड्रामा अनुसार यह भी पुरुषार्थ चलता रहता है। बाबा आया है भारत को फिर से स्वर्ग बनाने। तुम जानते हो हम आगे नर्कवासी थे, अब स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह चक्र तुम्हारा बुद्धि में सदैव फिरता रहना चाहिए, जिससे सदैव तुम खुशी में रहो, औरों को समझाने का भी नशा रहे। हम बाप से नॉलेज ले रहे हैं। तुम्हारे और भाई बहन जो नहीं जानते हैं, उन्हों को भी रास्ता बताना तुम्हारा धर्म है। तुम अभी समझते हो रावण ने कैसे हराया है, आगे थोड़े ही समझते थे। हम जौहरी लखपति हैं, इतने बच्चे हैं, नशा तो रहता है ना, अभी समझते हैं हम पूरे पतित थे। भल पुरानी दुनिया में कितने भी लखपति करोड़पति हैं, परंतु यह सब है कौड़ी मिसल, अब गए कि गए। माया भी कितनी प्रबल है। बाप कहते हैं बच्चे सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। गरीब जल्दी जागते हैं, धनवान जरा मुश्किल जागते हैं, अपनी खुशी में ही मस्त रहते हैं। माया ने एकदम अपने वश में कर लिया है। समझाने से समझते भी हैं, परंतु छोड़े कैसे। डर लगता है कि इन्हों मुआफिक सब छोड़ना पड़ेगा। तकदीर में नहीं है तो चल नहीं सकते। जैसे कि छुटकारा पाना ही मुश्किल है, उस समय वैराग्य आता है। बरोबर छीछी दुनिया है, फिर वहाँ की वहाँ रही। कोटों में कोई निकलते हैं, बॉम्बे में सैकड़ों आते हैं, कोई कोई को रंग लगता है। समझते हैं भविष्य के लिए कुछ बना लेवें, कौड़ी बदले हमको हीरा मिल जाएगा। बाप समझाते हैं ना, बैग बैगेज सारा ट्रांसफ़र करो स्वर्ग में, वहाँ 21 जन्म के लिए तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। यहाँ तुम बहुत सुखी बैठे हो, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करते रहो। अपना और औरों का भी कल्याण करना है, आगे चल आपे ही आएंगे। तकदीर जागेगी, जागनी तो है ना, बेहद की राजधानी स्थापन होनी है।
हर एक कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते हैं। बच्चों को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाप दादा का चित्र देखते ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वह खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। दूसरी पॉइंट, भविष्य 21 जन्मों के राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफ़र कर देना है। इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। वरदान, एक बाप के लव में लवलीन रह सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द ही जादू का काम करता है, वह रूहानी जादूगर बन जाती है। स्लोगन, योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आपको जो भी ड्यूटी मिली हुई है उसमें सदा एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सभी ईमानदार व फेथफुल की नज़र से देखते हैं। यहाँ भी जो एक्यूरेट सेवा पर रहते हैं वही बाप के फेथफुल हैं। एक होता है बाप में पूरा फेथ, दूसरा है बाप के साथ सेवा में भी फेथफुल। ऐसे फेथफुल निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी और निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, ओम